So try to understand about human ear. Human ear is also called human oral organ और स्टैटोअकोस्टिक ऑर्गन. ये वर्ड आपको कहीं पे दिया नहीं है, जस्ट आप ऐसे ही ध्यान में रखना है. एज यू नो, इन द ह्यूमन बॉडी ह्यूमन ईयर परफॉर्म्स टू सेंसरी फंक्शंस. ये जो डायग्राम है बच्चों, ये ह्यूमन ईयर, इसका ये एक्सटर्नल बाहर से दिखने वाला पार्ट और ये पूरा इंटरनल पार्ट है. ह्यूमन ईयर के दो मेन सेंसरी फंक्शंस होते हैं, ध्यान में रखना है आपको. पहला हियरिंग, राइट, सुन रहा है ना तू, हाँ, हियरिंग, ये तो हमको पता होता है, लेकिन और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज बॉडी बैलेंसिंग. दैट मीन्स इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर. सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस एज पर एनसीईआरटी, क्लियरली आपको ध्यान में रखना है, ह्यूमन ईयर परफॉर्म्स टू सेंसरी फंक्शंस, दैट इज हियरिंग and body balancing, that is equilibrium and posture. Now human ear is mainly divided in three parts. हमारा ये जो ईयर है ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है बच्चों. सबसे बाहर वाला दिखने वाला इतना पार्ट ये है एक्सटर्नल ईयर, जिसको हम बोलेंगे पिन्ना, और ये कैनाल, कान के अंदर जाने वाला पूरा लॉन्ग कैनाल कॉल्ड एज एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस. तो ये दो पार्ट मिलके बनता है. पहला पार्ट एक्सटर्नल ईयर और आउटर ईयर. दूसरा होता है मिडिल ईयर. मिडिल ईयर के पूरे लेवल ऊपर से किया हूं मैंने. ये जो रेड कलर का पूरा पार्ट दिख रहा है ना, ये पूरा मिडिल ईयर है बच्चों. मिडिल ईयर लार्ज कैविटी होती है और कैविटी के अंदर तीन ऑसिकल्स होते हैं, ईयर ऑसिकल्स, मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स. ऐसे तीन ऑसिकल्स मिलके बनता है मिडिल ईयर. और तीसरा सबसे अंदर वाला इनर मोस्ट रीजन है इनर ईयर. सो ह्यूमन ईयर इज मेनली डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स सच एज आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर. नाउ आउटर ईयर और एक्सटर्नल ईयर, देखो अभी मैं लेबल कर रहा हूं. आउटर ईयर मतलब ये पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस और कैनाल. मिडल ईयर ये मैलियस, इंकस, स्टेप्स, ये रेड कलर का जितना कैविटी का पार्ट है, दिस फॉर्म्स मिडल ईयर. और ये इनर मोस्ट पार्ट इनर ईयर. Now, outer ear consisting of pinna and external auditory meatus. Pinna is outer irregular lobular part, and this pinna continues into a long canal or tube called as the external auditory meatus. Both, अब ये जो पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस है, इनका मेन फंक्शन होता है टू रिसीव द साउंड वेव्स. साउंड वेव्स और वॉइस वाइब्रेशंस एंटर इनटू द ईयर थ्रू एक्सटर्नल ईयर और आउटर ईयर कॉल्ड पिन्ना. पिन्ना रिसीव द साउंड वेव्स and these sound waves are collected by pinna, are transmitted into the middle ear through this long canal called as external auditory meatus. Both pinna and external auditory meatus are covered by fine hairy projection. बहुत छोटे छोटे स्मूथ हेयरी प्रोजेक्शंस होते हैं. एंड वैक्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, जिनका नाम होता है सेरुमिनस ग्लैंड्स, जो बुक में आपको दिया नहीं है. राइट. सो बोथ pinna and external auditory meatus are lined by the fine hairy projections and wax producing glands called as ceruminous glands. This external auditory meatus leads into the thin membrane, stretched membrane called as tympanic membrane, that is the eardrum.
स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है. इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज and it has outer fold of skin and internally it is lined by mucous membrane. So external auditory canal or external auditory meatus extends inwardly up to the tympanic membrane which is made up of connective tissue. Tympanic membrane is also called eardrum, made up of connective tissue, outer a fold of skin and internally it is lined by mucous membrane. So this is entirely about external ear. Now middle ear. Middle ear starts from the stretched tympanic membrane. Behind the tympanic membrane there is a large cavity. दिख रहा है ये पूरा cavity called as tympanic cavity. This middle ear constitutes 3 ear ossicles. मतलब राइट ईयर में 3 ear ossicles, लेफ्ट ईयर में 3 ear ossicles. आपने लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स में पढ़ा है 3 बोन्स होते हैं हर कान में एंड दीज आर कॉल्ड ossicles like malleus, incus and steps. Malleus is hammer shaped bone. Malleus get connected with the tympanic membrane. Malleus is attached or linked with the tympanic membrane, then it continues into or it get connected internally with the second bone called as incus, and third one, smallest bone in the human body is steps. Steps is the smallest bone in the human body. It is a stirrup shaped bone. Stirrup मतलब wine glass, आइसक्रीम ग्लास जैसे होता है वैसे ये बोन है. So these 3 ear ossicles are present in the middle ear. Middle ear cavity continues into long canal, long tube called as eustachian tube that extends up to pharynx. Eustachian tube, this middle ear cavity, tympanic cavity continue into the long tube called as eustachian tube. From both the ears it runs in medial and downward direction and it open into pharynx. Now what is the function of this eustachian tube? ये जो eustachian tube है ना, this eustachian tube connect this middle ear cavity with the pharynx. Pharynx के साथ इसका कनेक्शन करने का एक काम करती है and it equalize the air pressure from both the sides or on both the sides of eardrum. eardrum के दोनों साइड का एयर प्रेशर इक्वलाइज करना ये भी eustachian tube का काम होता है. देखो आप ऐसे स्वॉलोइंग करो, यस स्वॉलो. आप जैसे स्वॉलो करते हैं तो कान में आवाज आती है, राइट? कान में आवाज आती है ना, राइट? तो इंटरनल ये इनर एयर का प्रेशर जो है ईयर ड्रम के ऊपर का, आउटर और इनर दोनों का प्रेशर इक्वलाइज करना ये यूस्टेशियन ट्यूब का फंक्शन होता है. सो दिस इज अबाउट मिडल ईयर. मिडल ईयर की जो कैविटी है उसमें ये जो बोन है दैट इज कॉल्ड स्टेप्स इन ओवल विंडो. ये अंदर ओवल विंडो में ओपन हो रहा है और इसके नीचे यहाँ भी एक कैविटी होती है, ओपनिंग होती है. ऊपर होती है ओवल विंडो, नीचे होती है राउंड विंडो जो इनर ईयर में ओपन होते हैं. सो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन ईयर इज इनर ईयर.